la! Your dream vacation to Sri Lanka starts from rupees 24,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand. देख रहे हैं उसे गलत तरीके से, भैया भाग्यशाली है, व्हाट डू यू मीन? क्या कहना चाह रहे हो आप? तो यहाँ पे भी निकालना चाहिए था, हमसे राय पूछी। पर आप लोगों ने आपने हाथ नहीं उठाया, सिर्फ उठाया नहीं, वो पति ही नहीं यार जो अपनी पत्नी के हक के लिए नहीं लड़ पाया, अपनी पति की इज्जत पे बात आई और वो चुप खड़ा रहा। हाँ, बट ये बोलना भी तो गलत है ना एक इंसान के लिए कि मैंने तुमको छूट दे के रखी इसलिए तुम ऐसे घूम रही हो। मीनिंग यहाँ शब्द का अनर्थ हो रहा है, यहाँ शब्द का अनर्थ हो रहा है। उन्होंने एक वर्ड कहा जैसे हम लोगों की नहीं, मेरी नहीं, कुछ लोगों की मेंटेलिटी थी 3 वोट लेके आया है साथ में। अब देख इनका यहाँ एक अलग ही माइंडसेट से आया था। ये देख कि कैसे 2 पत्नियों के साथ घूमता, लोगों का माइंड था। अब अरमान के ऊपर एक 11 साल की बच्ची का रेप का केस है और ये ऑनलाइन प्रूफ के साथ है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ के साथ है। बिल्कुल। तो उस इंसान को फिर जीने का हक भी नहीं है क्योंकि उसके घर खुद एक बेटी पैदा हुई है तूबा, और मैंने अंदर बोलते हुए नजर आई होगी चंद्रिका कि जितना तुम दोनों भाभियों से प्यार नहीं करते ना, उससे ज्यादा तुम अपनी बेटी से प्यार करोगे और बेटी के लिए किसी के लिए कुछ भी कर जाओगे। तो बेटी अरमान की नहीं, बेटी सबकी होती है। आज भी मैं कह रही हूँ कि अगर इतनी बातें पता पड़ी, अगर आपने किसी लड़की को करा है तो गलत। आपने बोला कि आप 40,000 रुपए कमाते हो पर डे। हाँ, वो पहले भी काउंट होता था। मैं जब खड़ी होती थी मेरे ग्राहक को देख के, मेरे 40 रुपए 50 रुपए को देख के काउंट होता था, भाई यार इतना कमाती है यार, ऐसा है। कमाती हूँ, कल भी कमाती थी, आज भी कमाती हूँ, बट 40,000 की बात मैं रेडी पे करी थी, उसमें से 20,000 की मेरी वेजिटेबल आ जाती है क्योंकि डेली में एक फ्रेश वेजिटेबल यूज करती हूँ। मैं पाव बनवाती हूँ, मैं लादी पाव बनवाती हूँ, उसके लिए मेरी डबल कॉस्टिंग लग जाती है। बस चट के मेरे घर में 10 से 15,000 रुपए पर डे। 15 दिन 20 दिन में तो बवाल मच गया था। जब जैसे भीड़ इकट्ठी हुई बवाल मच गया, भाई 40,000 रुपए दो, क्या पुलिस वाले को 40,000 रुपए मांगने का हक है एक रेडी वाले से? लोगों को भी लगा कि हाथ में आईफोन लेके अगर आप एक 75 लाख का गाड़ी देखो, चलाओगे, एक चीज बता देती हूँ, आज भी मेरे घर में i20 कार खड़ी है, वो भी 5th ओनर कार है। और अगर मैं कमाऊंगी तो मैं अपने सपने पूरे करने का हक रखती हूँ। मैं अपने बेटे को लंदन पढ़ाई करने का ड्रीम रखती हूँ और उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी चंद्रिका करेगी। You must have seen her in several videos before she entered the Bigg Boss OTT 3 house. But inside we got to see a very different Chandrika Gera Dixit, who's also famous as your Vada Pav girl. आज हम करेंगे उनसे बहुत सारे तीखे सवाल और देंगे उनको मौका कि अपना पक्ष रख पाए। बिल्कुल, हर इंसान को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। Absolutely, हर किसी को वो मिलना ही चाहिए और मुझे लगता है कहीं कहीं पे आपको मौका मिला, कहीं कहीं पे आपको मौका नहीं मिला। मुझे मौका नहीं मिला। तो आपको इस बात की कोई भी मतलब गिल्ट फीलिंग या गिल्ट नहीं है, अपसेटनेस है? अपसेटनेस भी नहीं है, बट ये है कि हर एक इंसान को अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए, खास तौर पे तब जब उसे सच्चाई ना पता हो कि चल क्या रहा है पीछे। चंद्रिका, जो हमने चंद्रिका को देखा है ना वीडियोस में, इंस्टाग्राम में, एक लड़ाकू, अपने हक के लिए लड़ने वाली इंसान, क्या आपको लगता है कि बिग बॉस में आप बिल्कुल सहम गई? क्या लोगों को लगता है? सबसे पहले जय श्री महाकाल। तो महाकाल की बेटी हूँ, झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, सारी चीजें। एक चीज बताना चाहती हूँ, सहमना पार्ट मेरा था ही नहीं, मैं कभी सहमी ही नहीं। मैं सहमती सिर्फ अपने बेटे के लिए हूँ, अपनी फैमिली के लिए। बट शो पे हमने आपको ज्यादा देखा ही नहीं। मग्गे के लिए मैं लड़ाई नहीं कर सकती, कप के लिए मैं लड़ाई नहीं कर सकती, इतनी बुलशिट नहीं हूँ मैं। इतने लोगों को खाना खिलाती हूँ, इतने लोगों के लिए बनाती हूँ, तो वो एक कप के लिए मैं लड़ाई नहीं कर सकती। एक चीज जो अनिल सर ने इसी वीकेंड के बारे में बोला कि आपको हिपोक्रेट बुलाया और बोला कि आप दूसरों के मुद्दे को अपना मुद्दा बनाने की कोशिश करती है क्योंकि आपका खुद का कोई मुद्दा नहीं। सबसे अच्छी बात है कि कोई मुझसे लड़ना ही नहीं चाह रहा था उस घर में। दूसरी बात, खुद के मुद्दे नहीं है, दूसरों के मुद्दे। आपने अगर एक चीज सुनी हो कि बिग बॉस का घर सुना, बिग बॉस का घर है, 16 डिफरेंट लोगों को लाया गया, डिफरेंट। आपको ये तो नहीं कहा गया कि आप किसी की बेइज्जती कर दो, किसी की इज्जत ना करो, और मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं अपनों के लिए जान भी दे सकती हूँ और गेरों को देख के भी नहीं देखती हूँ। तो एक चीज है, जब दीपक भैया और रणवीर भैया की बात आती है, वो वहां पे बहुत मतलब कहते हैं ना, एक अलग लेवल के इंसान है, हम उनके आगे बच्चे हैं। एक्सपीरियंस्ड, एक एक्सपीरियंस है और एक कहते हैं ना, एक समझदार इंसान है। और आप उनको एक बच्चे के उसमें ले रहे हो, इसकी दाढ़ी से तो झाड़ू निकलाऊंगा मैं, उनकी आप मजाक उड़ा रहे हो। तो चंद्रिका ने वहां बोलना, उस ग्रुप में बैठना इसलिए बंद करा क्योंकि वहां उसे लगने लगा था कि सिर्फ
लोगों का मजाक बनाया जा रहा है, लोगों को गिराया जा रहा है। आप ये भी नहीं देख रहे शो के चलते कि क्या आप अपने घर में ऐसे प्रेजेंट करते हो अपने दादाजी, अपने पापा, अपने किसी भी रिश्तेदार को? अगर उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, वो तंबाकू मुंह में, चुंगम मुंह में, तो क्या बोलोगे? चुंगम थूक के बात कर। नहीं ना, मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी नहीं करती। बट विशाल के मामले में उस दिन हमने कल देखा कि आपने उसको सॉरी बोला बाहर आके वीडियो। मैं गलती फील कर रही हूँ, रिग्रेट हो रहा है मुझे, मुझे गुस्सा आ रहा है कि भाई क्यों मैंने सॉरी, मैं अपने स्टैंड पे थी, गलत किया भाई। तूने किसी लड़की को जज किया, वो गलत था, वो गलत है, वो गलत रहेगा। कुछ वीडियो हमारे सामने आज भी नहीं आई। आई थिंक जो समझदार है, जो देखना चाहता है, आज वो भी यही कहेगा विशाल गलत है। आपको क्यों विशाल गलत लगता है? आपने क्या ऐसा देखा बाहर आके? स्पेशली आपने वीडियोस देखे विशाल के? हाँ मैंने देखे, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसलिए। मैंने जब उसका पहली बार जब मैं सॉरी बोल के आई तो मैंने यश को ही चीज़ बताई। मैंने कहा यश, मैंने उसे सॉरी फील किया क्योंकि मुझे जब उसके पेरेंट्स रो रहे थे, वो रो रहा था, वो जो मेरी माँ जानती है मैं गलत नहीं, बट जब वो एक चेयर पे बैठ के, मैंने वो वीडियो तो देखा ही नहीं है खुसफुसाने वाला, जब वो एक चेयर पे जिम पे बैठ के ऐसे करके दे रहा है, भैया लक्की है। जब वो कृतिका एक्सरसाइज के उसमें उसकी निगाहें क्या बोल रही है वो सबको दिख रहा है। और लव कह रहा है भाई कहाँ जा रहा है तू, साढ़े वापिस आ इधर, मैं तेरी कहाँ सोच जा रही है मैं तुझे बताता हूँ। तो वो क्या है? आप सीरियसली आप अपने आप को इतना कवर कर रहे हो? आपसे गलती हुई, आप एक्सेप्ट करो। अगर मैं होती तो मैं उस घर में रहने के लायक नहीं थी। मैं पहली फुर्सत में कहती मुझे निकालो भाई, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया यार। मैं एक वो कहता है कि मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, और मैंने कहा था भाई तू किसी लड़की की बेइज्जती कभी नहीं कर सकता, बट तू देख रहे हैं उसे गलत तरीके से। भैया भाग्यशाली है, व्हाट डू यू मीन? क्या कहना चाह रहे हो आप? हाँ बोलिए। भाग्यशाली क्यों है? आप जिस तरीके से उन्हें देख रहे हो गलत है। विशाल का बोलने का तरीका गलत है, बहुत लोगों को लग रहा है, बहुत लोगों को नहीं लग रहा है। पर मुझे ये जानना है आपसे कि कुछ भी हो, क्या अरमान का हाथ उठाना राइट है? क्या बिग बॉस के रूल के खिलाफ है ये और उसको निकाला नहीं जाना चाहिए? हमसे जब क्वेश्चन किया गया था बिग बॉस हाउस में, तो हमसे कहा था कि आप घर को एक साइड रख दो, बिग बॉस के घर को एक साइड रख दो, यहाँ के रूल को एक साइड रख दो। क्या अरमान को अपनी पत्नी का सपोर्ट करना चाहिए था? पर पहले भी मुद्दे उठे हैं जहाँ पे किसी ने अपनों के लिए किसी पे हाथ उठाया, उसको निकाला गया है। तो यहाँ पे भी निकालना चाहिए था। हमसे राय पूछी, पर आप लोगों ने आपने हाथ नहीं उठाया, सिर्फ नहीं आपने बोला कि नहीं उठाया, नहीं निकालना चाहिए। वेट, मैंने जब हमसे ये पूछा गया कि अरमान को अपनी पत्नी के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, आप घर को साइड हटा दो। हम सबने कहा घर का रूल टूटा है, उनका घर को साइड हटाओ। क्या उसने सही किया या नहीं किया? हमने कहा हाँ किया। कोई भी पति, अगर वो पति ही नहीं यार जो अपनी पत्नी के हक के लिए नहीं लड़ पाया, अपनी पति की इज्जत पे बात आई और वो चुप खड़ा रहा। पर एक चीज मुझे आप बताइए, तुरंत उसके बाद अगर एक पति जाके सबके सामने नेशनल टेलीविजन पे ये बोलता है कि मैंने तो तुमको छूट दे के रखी है, क्या वो एक औरत हो के आपके लिए ठीक लगता है? छूट इसलिए दिए क्योंकि वो अपने पल्लू से नहीं बांध के घूम रहा। हाँ, बट ये बोलना भी तो गलत है ना एक इंसान के लिए कि मैंने तुमको छूट दे के रखी इसलिए तुम ऐसे घूम रही हो। मीनिंग, यहाँ शब्द का अनर्थ हो रहा है, यहाँ शब्द का अनर्थ हो रहा है। उन्होंने एक वर्ड कहा, जैसे हम लोगों की नहीं, मेरी नहीं, कुछ लोगों की मेंटेलिटी थी 3 वोट लेके आया है साथ में। अब देख इनका यहाँ एक अलग ही माइंड सेट से आया था। अब ये देख कि कैसे 2 पत्नियों के साथ घूमता, लोगों का माइंड था। बट जब वो अंदर आया, उसने कृतिका को साथ बैठना, बोले तेरे को जिससे दोस्ती करनी, जिससे बैठना है, तू अपना गेम खेल, मैं अपना खेलूंगा, तेरे को साथ लेके नहीं चल रहा मैं। ना तेरा वोट मुझे चाहिए, ना मेरा वोट तुझे चाहिए। तो वो सही था, उसने छूट इसलिए दी। और छूट का वर्ड ये आया कि आज छूट देने का नतीजा है कि तुम वहीं बैठ रही थी और तेरे पीठ पीछे बातें हो रही थी, तो एक पति ने वो शब्द। बट अगर विशाल की गलती थी भी, हाँ, अगर विशाल ने कुछ बोला है और कृतिका के बारे में बोला है, ऐसे आए दिन लड़कियां, औरतें इंडिया में ये फेस करते हैं, उनका ये बोलना कि मैंने आपको छूट दे के रखी है, ये हो जाता है कि यार मैंने तुमको छूट दे के रखी है, तुम जाके उनके साथ बैठी इसीलिए तुम्हारे साथ हुआ। ये लॉजिक गलत है। और एक और चीज, चंद्रिका, वन मोर क्वेश्चन बिकॉज आई विल नॉट हैव टू मच टाइम, बिकॉज अरमान के बारे में बात हो रही है। आपको देख के लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की हो जो औरतों के लिए स्टैंड लेती है। आपने बाहर आके ये वीडियोस देखे, आपको विशाल गलत लगा, आपको बाहर आके ये पता चला है कि अरमान के ऊपर एक 11 साल की लड़की का रेप का केस चल रहा है। मैंने अभी कुछ वीडियोस नहीं देखे, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने बाहर आके सिर्फ, मैंने इनफैक्ट मोबाइल हाथ में तक नहीं लिया। मैंने बस अपने हस्बैंड से एक चीज कही कि यश, विशाल जब रो रहा था, उसके पेरेंट्स रो रहे थे, मुझे फील हुआ कि मैंने गलत बोला उस लड़के के लिए। मैं पहली वो लड़की थी जब वो, मैंने कहा था यार देवर
है ये मेरा, ये एक बहुत अच्छा है, मतलब तू कभी किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। जब मुझे पता पड़ा मैं हर्ट हुई, देन जब वो चीजें हुई, पेरेंट्स रोए, मैं सॉरी फील करके आई। बट अगेन यश ने मुझे वो वीडियो दिखाया कि चंद्रिका ये देखो, तो बस मैंने इसके अलावा आज तक एक वीडियो, मैंने मोबाइल बंद करवा दिया, मैंने कहा नहीं देखना, और लिटरली मैं आंखें भी बंद कर रही हूँ, मुझे बिग बॉस हाउस नजर आ नहीं, रहा है। बट मैं आपको बता रहा हूँ फिर अभी हाँ। कि आप औरतों के लिए स्टैंड करते हो, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। मैं आपको, आई एम अपलॉडिंग यू कि आपने करती हूँ। औरतों के लिए मतलब इज्जत के लिए आपने फाइट किया और विशाल के अगेंस्ट आप बोले, Yes. क्योंकि आपके नजरिए से विशाल गलत है, बिल्कुल सही है। बट मुझे आप ये बताओ फिर, अगर आपको मैं ये बोलूं कि आपको लगता है अरमान ठीक है, राइट है इस मुद्दे पे, अरमान इस मुद्दे पे, हाँ, उसने अपनी पत्नी अब का support अरमान किया। के ऊपर एक 11 साल की बच्ची का रेप का केस है, और ये ऑनलाइन प्रूफ के साथ है, ऐसा नहीं है कि हमने प्रूफ कुछ, के साथ है, बिल्कुल। तो उस इंसान को फिर जीने का हक भी नहीं है, क्योंकि उसके घर खुद एक बेटी पैदा हुई है, तूबा, और मैंने अंदर बोलते हुए नजर आई होगी चंद्रिका कि जितना तुम दोनों भाभीियों से प्यार नहीं करते ना, उससे ज्यादा तुम अपनी बेटी से प्यार करोगे, और बेटी के लिए किसी के लिए कुछ भी कर जाओगे। तो बेटी अरमान की नहीं, बेटी सबकी होती है। हम लोगों को ना, बहुत ऑडियंस को, मुझे भी, ये तो ऑडियंस की बात ही नहीं, मुझे भी लगता है कि हम लोगों को लग रहा था कि ऐसे जैसे आपका एक स्ट्रगल स्टोरी है, आपके आपकी आपकी वीडियोस वायरल हो सकते हैं, आपको कोई पसंद कर सकता है, ना पसंद कर सकता है, बट आपकी एक कहानी है, आप एक जगह से उठ के अपने लड़ाई खुद लड़के आप आए हो। बट यहाँ पे क्या हो गया था कि बहुत लोगों ने, आप अगर ऑनलाइन जाओगे तो दिखेगा कि बोल रहे हैं कि क्रिमिनल को क्यों अंदर किया, also illegal है, like today also polygamy is illegal in India। 2 शादी आप नहीं कर सकते। बहुत सारे लॉयर्स ने बोला है कि दूसरी शादी जो कृतिका के साथ है वो इनवैलिड है। उन्होंने तो अपनी खुद की पहली बीवी का इज्जत नहीं किया कि उसकी दोस्त बेस्ट फ्रेंड के साथ उन्होंने शादी कर ली 7 दिन के अंदर। वो औरत की इज्जत के बारे में अगर नेशनल टेलीविजन पे मोर्चा निकाले तो थोड़ा तो हिपोक्रिटिकल सबको लगेगा। देखो, मैंने जब अपनी बात रखी थी ना, तो मैंने अरमान का सपोर्ट कभी नहीं किया। मैंने हमेशा, एक बार भी घर में भी कहा था, जगह जगह जाके आग क्यों लगाते रहते हो, बोला था। अगर वीडियो नहीं आया तो मैं बोलती हूँ, जब वो क्वेश्चन फायर हुए थे कि चंद्रिका अगर तुम जज होती और मुझसे क्वेश्चन करती तो तुम्हारा क्या होता, मैं कहती कि भाई तुम जगह जगह जाके ग्रुप में आग लगाते हो, मुझे वो पसंद नहीं है। बट कृतिका को लेके, जैसे मैं लेडी हूं, मैंने उसका सपोर्ट किया, और अगर मुझे इतनी बातें पता होती तो शायद मैं अरमान के साथ भी नहीं बैठी होती। अब पता है मुझे गलत आज भी मैं कह रही हूं कि अगर इतनी बातें पता पड़ी, अगर आपने किसी लड़की को करा है तो गलत। फाइनली जाते जाते, ये आई थिंक पूरे बॉम्बे का सवाल है, क्योंकि आपने वड़ा पाव को फेमस किया है दिल्ली में। आपके वड़ा पाव, आपने बोला कि आप 40,000 रुपए कमाते हो पर डे। आपकी मुंह जुबानी बात है। हाँ। आप कितने वड़ा पाव दिन में मतलब लोगों को खिलाते हो? अच्छा, एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि वो पूरा वीडियो बाहर आया जो मैंने पूरा सेंटेंस यूज किया था। आप बता दो। चलो नहीं, मुझे ये याद है कि आपने बोला कि 40,000 रुपए, और फिर सबने टैबुलेट किया है कि आप महीने में कितना कमाते हो। वो पहले भी काउंट होता था। मैं जब खड़ी होती थी, मेरे ग्राहक को देख के, मेरे 40 रुपए 50 रुपए को देख के काउंट होता था, भाई यार इतना कमाती है, यार ऐसा है। कमाती हूँ, कल भी कमाती थी, आज भी कमाती हूँ। बट अगर कोई इंसान किसी चीज को, रेडी पे थी मैं, अभी दुकान पे पहुंची नहीं हूँ, दुकान मेरी 1 महीने स्टार्ट हुई थी, उससे पहले मैं बिग बॉस में आ गई। मुझे नहीं पता क्या सेल हो रही है क्या नहीं हो रही, बट मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने गई थी, आज भी बढ़ाने हूँ। बट 40,000 की बात मैं रेडी पे करी थी, उसमें से 20,000 की मेरी वेजिटेबल आ जाती है, क्योंकि डेली में एक फ्रेश वेजिटेबल यूज करती हूँ, मैं पाव बनवाती हूँ, मैं लादी पाव बनवाती हूँ, उसके लिए मेरी डबल कॉस्टिंग लग जाती है। बस चट के मेरे घर में 10 से 15,000 रुपए आते हैं पर डे। ओके, लास्ट सवाल यही होगा कि यहाँ पे बॉम्बे में एक वड़ा पाव 15 रुपए में आता है ना, तो आप 50 रुपए में बेचते हो, ललित तो में इससे सवाल उठते हैं। ललित में 550 का आता है। हाँ, जय हो ललित। देखिए वही तो बात मैं है। अपने आप की राजा, वो बात है, मैं अपने आप की राजा हूँ। मैं रेडी में मानती नहीं, मैं रेडी मानती ही नहीं। मैं जब भी शॉप पे खड़ी हुई हूँ, मैं अपने आप को एक ऐसे करके खड़ी हूँ कि मेरी शॉप पे ही है, मेरा सब कुछ है ये। मैंने कभी माना ही नहीं कि मैं रेडी पे खड़ी हो रही हूँ। एब्सोल्युटली, आई तो रिस्पेक्ट इट। मेरा सवाल कुछ और था। हाँ। मेरा सवाल ये था कि मैंने आपका एक और वीडियो देखा है, लास्ट सवाल है मेरा। सवाल ये था कि मैंने आपका एक और वीडियो देखा है जहां पे आपने बोला कि आपको पुलिस और सब कुछ परेशान कर रहे हैं। और आपको 15,000 रुपए पर महीना वो मांग रहे थे आपसे। तो 15,000 रुपए मैंने हमेशा नहीं कमाए, आप इस चीज को ध्यान रखो। 2 साल से मैंने जनवरी करी है, मैंने हमेशा नहीं करा वो। बट ये तो अभी की बात है ना, जब आप कमाने लग गई थी। 15 दिन 20 दिन में तो बवाल मच गया था। जब जैसे भीड़ इकट्ठी हुई, बवाल मच गया। भाई 40,000 रुपए दो, क्या पुलिस वाले को 40,000 रुपए मांगने का हक है एक रेडी वाले से?
बट कुछ तो लीगल है मेरे पास मेरे पास सर्टिफिकेट्स थे। कौन नहीं कमा रहा, आप मुझे बताओ ना। नहीं कमाई है, बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा लोगों को भी लगा कि हाथ में आईफोन लेके अगर आप एक 75 लाख का गाड़ी देखो चलाओगे एक चीज बता देती हूँ, आज भी मेरे घर में i20 कार खड़ी है, वो भी 5th ओनर कार है। और अगर मैं कमाऊंगी तो मैं अपने सपने पूरे करने का हक रखती हूँ। मैं अपने बेटे को लंदन पढ़ाई करने का ड्रीम रखती हूँ, और उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी चंद्रिका करेगी, सोएगी भी नहीं। थैंक यू सो मच। बट थैंक यू सो मच। आई होप कि ये बेबाकपन हम शो पे भी ज्यादा देख पाते। हम जो 1 घंटे का एपिसोड है कब के लिए मैं लड़ाई नहीं कर पाती। हाँ वो ठीक है, बट अभी अगर मेरे बेटे पे, मेरे फैमिली पे, मेरे बिजनेस पे आता है ना, तो बंदे को उसकी औकात दिखाने का दम रखती हूँ। बट थैंक यू सो मच एंड होप टू सी यू वेरी वेरी थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। Hola! Your dream vacation to Sri Lanka starts from rupees 24,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand.